नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत वाक्य के 8 प्रकार पढ़े। उनकी परिभाषा और उनके उदाहरणों के द्वारा हमने जाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य होता क्या है। उसके पश्चात हमने वाक्य रूपांतरण का भी तरीका देखा। हमने जाना कि एक तरह के वाक्य को हम बाकी अन्य 7 तरह के वाक्य में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना विधानवाचक को और विधानवाचक को ही नकारात्मक वाक्य में बदलना भी सीखा, अभ्यास किया। आज हम विधानवाचक वाक्यों को सबसे पहले संदेहवाचक वाक्यों में बदलना देखेंगे। देखिए बेटा, हमें जिस शब्द पर ध्यान देना है वह है संदेह। संदेहवाचक में संदेह धन वाचक से मिलकर के बना है संदेहवाचक, जहाँ हम अपनी शंका जताते हैं, संदेह जताते हैं किसी काम के होने या ना होने में, किसी बात के प्रति, वह होता है संदेह सूचक वाक्य। एक तरह से संदेह के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि शायद है, संभवतः और ऐसा हो रहा होगा, हो चुका होगा, मतलब जहाँ केवल हम एक किसी कार्य के होने या न होने की एक संभावना का भाव जब वाक्य में व्यंजित करते हैं तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य बनता है। अभी हम सर्वप्रथम विधानवाचक वाक्य और फिर उससे संदेहवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। देखिए, एक विधानवाचक वाक्य है, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, बिल्कुल संदेहवाचक वाक्य बनाना है हमें। ये विधानवाचक वाक्य है। तो बेटा, हमें संभावना जतानी है। अब यहाँ पे हमें जब संदेहवाचक बनाना है, हमें इस चीज़ का निश्चित तौर पर पूरी जानकारी नहीं है कि गाड़ी आ ही गई होगी या नहीं आई होगी, तो हम लिखेंगे गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, मतलब हमने ऐसी संभावना जताई। ऐसे ही अंडे से बच्चे निकल आएंगे, ऐसी आशा है कि अंडे से बच्चे निकल आएंगे, तो अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। हमने संभावना बताई कि निकल आए होंगे, हमें कंफर्म नहीं है, हमें निश्चित नहीं है, लेकिन हमने ऐसा संदेह जताया है। ऐसे ही मंदिर में आरती हो रही है, ये विधानवाचक है कि मंदिर में आरती हो रही है। इसको हम संदेहवाचक में बदलेंगे, शायद मंदिर में आरती हो रही होगी। ध्यान दें आप लोग, हमने यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया जो संदेह को प्रदर्शित करता है, शायद, तो इस प्रकार से आप शायद शब्द का प्रयोग करके भी संदेहवाचक वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, आतंकी मारे जा चुके होंगे, तो हमें संभावना बतानी है इस चीज़ की। संदेह हमें कि वो मारे जा चुके होंगे या नहीं, तो हम कहेंगे संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे। जैसे हमने शायद शब्द प्रयोग किया, ऐसे ही हमने संभवतः शब्द भी प्रयोग करके संदेहवाचक वाक्य बना लिया है। इसके पश्चात देखिए, मरीज ठीक हो रहा है, विधानवाचक वाक्य है स्पष्ट रूप से, और इसे हमें संदेहवाचक बनाना है। तो संभवतः मरीज ठीक हो रहा होगा, मतलब हम इस बात के संबंध में निश्चिंत नहीं हैं, हमने केवल अपना संदेह जताया है। तो इस प्रकार बच्चों, आप विधानवाचक वाक्यों से संदेहवाचक वाक्य आसानी से बना सकते हैं। आप इस तरह का अभ्यास करें। इसके पश्चात देखिए, विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक, जहाँ एक तरह का इंडिकेशन होता है, संकेत होता है, उन वाक्यों में हम कैसे बदलेंगे। वर्षा होने पर, इसमें हमने देखा कि शर्त होती है, एक काम के होने से दूसरा काम होगा या दूसरे काम के होने से एक का, मतलब एक तरह की निर्भरता इन वाक्यों में होती है। तो देखिए, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, कि अगर वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। तो हम इसे देखिए कैसे बदलेंगे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह एक कंडीशन, एक तरह की शर्त है, ये संकेत है कि वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ हम यदि लगाएंगे। इसी प्रकार, मेहनत न करने से तुम फेल हुए हो, तो कहने का मतलब यदि मेहनत करते तो फेल न होते। ऐसे ही
मजदूर आने पर किसान फसल काटेगा, कि यदि मजदूर आएगा तो किसान फसल काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें अपनी शर्त या कहें कि संकेत देना है कि कोई कार्य कैसे होगा। बिजली आने पर टीवी देखूंगा, यदि बिजली आती तो मैं टीवी देखता। ऐसे ही वर्षा होने पर पौधे लगाऊंगा, कि यदि वर्षा होती तो मैं जो है टीवी देखता या फिर पौधे लगाता। ऐसा आप वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। कहने का मतलब इसी प्रकार से अन्य वाक्यों का रूपांतर भी किया जा सकता है, कि अगर आपको विधानवाचक वाक्य समझ में आ रहा है तो आप उसे नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञासूचक, विस्मयादिबोधक सभी प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करते जाइए, ताकि वाक्य रूपांतरण में आपकी जरा भी त्रुटियां ना रहे। धन्यवाद।